हेलो डियर स्टूडेंट। आज एक बार इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों की सीरीज चल रही है जनरल केमिस्ट्री, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अगर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो गारंटी है कि आपको केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में जो पूछे गए प्रश्न है उसका आंसर भी आप बेधड़क दे सकते हैं। तो हमने कल के वीडियो में बात किया था कि कोई पदार्थ जो होता है वो परमाणु, और परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब इससे आगे बात हमको करनी है कि जो परमाणु है, ये कोई परमाणु है, इसमें क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने बताया इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इतनी बातें हम जान चुके हैं। अब क्या होता है कि जब लोगों ने, वैज्ञानिकों ने अपने शोध किए तो इनको पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के मध्य के भाग में, मध्य में एक सघन भाग होता है जिसको नाभिक कहा जाता है, और यहाँ पर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगाएगा, अगर हमको इसकी जानकारी लेनी है तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ना है हमको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। मतलब परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था क्रम है इसको स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम को बोरबरी ने दिया था। ठीक है, तो बोरबरी के नियम को पढ़ना है हमको। इससे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें जाननी है कि बोरबरी के नियम को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जानना पड़ता है। तो इस पे हमने कल ही बात किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोश में पाया जाता है। कोश जिसको हम कक्षा कहते हैं, या एक, इसको 1 2 3 4 5 6 7 से लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो सकता है, कोश है, इसको पूर्ण संख्या लिखते हैं। फिर इस कोश के अंदर पाया जाता है उपकोश। ठीक है, तो कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? उपकोश जो होते हैं। तो उपकोश जो है वो खोजे गए हैं अब तक कई प्रकार के, लेकिन आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, यस, पी, डी और एफ। यस, पी, डी, एफ, जिसके आगे जी एच आई के भी है। तो यस, पी, डी, एफ ये उपकोश है। इस उपकोश में पाए जाते हैं कक्षक। क्या पाए जाते हैं? कक्षक। क्या हुआ? कोश, कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक। और कक्षक होता है क्या? यस में होता है 1 कक्षक, पी में होता है 3 कक्षक, डी में होता है 5 कक्षक और एफ में होता है 7। तो 1 3 5 7, बस विषम संख्या करते चले जाएंगे। होता क्या है कि एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। तो 3 में कितनी हो जाएगी? 6, 5 में, साथ में बोलिए कितना हो जाएगा? 10, और 7 में कितना हो जाएगा? 14। तो हमने जाना है अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कितने दरवाजे के अंदर रहता है? क्या? कोश, कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। और हमको इसी को स्पष्ट करना है कि किस कोश के किस उपकोश में और किस उपकोश के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन रह रहा है और कौन सा इलेक्ट्रॉन रह रहा है, इतना स्पष्ट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो हमने इतनी बातें अभी जानी कि 4 प्रकार के उपकोश है, उपकोश के अंदर कक्षक, कितने कक्षक होते हैं, कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। इतना है। अब क्या हुआ, इसको देखना है
कि कैसे निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए हमको एक क्रम लिखना है। क्या लिखना है? आपने कई ट्रिक देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की, ये हम लोगों की एक न्यू ट्रिक है। लिखना है कैसे? यस यस पी यस पी यस, फिर क्या? डी पी यस डी पी यस, फिर एफ डी पी यस एफ डी पी यस। हो गया? क्या किया हमने? यस यस, हमारे पास 4 कक्षक है, यस पी डी एफ। तो हमने पहले क्या किया? यस यस कर लिया, फिर क्या? पी एस, फिर पी एस, फिर डी पी एस डी पी एस, फिर एफ डी पी एस एफ डी पी एस, ऐसा कर लिया। अब क्या करना है हमको? ये करना है, ये बात याद रखनी है कि यस कक्षक की शुरुआत पहले कक्षा से होती है। कहां से? पहले कोर्स से होती है। तो आप जब इसको हम 11 की केमिस्ट्री की सीरीज शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे क्यों शुरुआत होता है। आप अभी जनरल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बस आप जनरल तरीके से इसको जानते रहिए क्या कि यस की शुरुआत पहले कोर्स से होती है। तो हम इसको 1 से लिखना शुरू करेंगे, 1, फिर ऐसे बढ़ते चलेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा कर लिया हमने, यस कर लिया। अब पी की शुरुआत 2 से होती है, इसको मान लेना पी की शुरुआत कहां से? 2 से होती है। यहां पे करेंगे 2 3 4 5 6 और 7, और डी की शुरुआत होगी हमारे 3 से, तो 3 4 5 और 6, और एफ की शुरुआत 4 से होगी, 4 और 5। तो ये हमारा सीक्वेंस जो प्राप्त हुआ, ये अफबाउ के नियमानुसार कक्षकों के ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ये क्रम क्यों बनाया गया है? क्यों 2s को 1s से पहले बाद में रखा गया है? क्यों 1s को पहले रखा गया है? अगर इसको आपको डिटेल में जानना है तो आप कक्षा 11 की सीरीज का इंतजार करेंगे, हम उसमें डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्रम पाया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के का क्रम है, जिसमें कक्षकों के ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। इसको दिया था बोरबरी ने, और फिर क्लच-केवस्की ने इसको गणितीय रूप में सिद्ध किया था कि क्यों इसको इस तरह से व्यवस्थित किया जाए। तो हमने अभी इतना देखा, क्रम देखा, हमने कक्षक देखा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमको याद क्या करना है कि यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब दूसरी बात हमको क्या पकड़नी है कि किसी कक्षा, कोई कक्षक जब तक पूर्ण रूप से भर नहीं जाता, कोई कक्षक जब तक पूर्ण रूप से भर नहीं जाता, तब तक हम उससे आगे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे। तो सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षक को पूर्ण रूप से भरेंगे, फिर उसके बाद से इस इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में भरेंगे। दो बातें करनी है, क्या कि कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 6 10 14 के आधार पे है, और किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आगे तभी भरा जाएगा जब तक पहले वाला कक्षक पूर्ण रूप से भर नहीं जाता है। तो ये हमारा नियम है, और इसी के आधार पर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जैसे हमको एक सिंपल सा निकालते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक है प्रोटॉनों की संख्या, और किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अर्थात इसमें सोडियम 11 में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी है। तो अब 11 इलेक्ट्रॉनों को हमको देखना है कि एक कक्षा में कैसे फैले हुए हैं, किस तरह से व्यवस्थित हुए हैं। इसी को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। सबसे पहले हमारी कौन सी कक्षा आ रही है? 1s आ रही है। हम लिखेंगे क्या? 1s। यस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है 11, हमने पहले क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो 1s2। ठीक है, तो 11 में से 2 गया, अभी 9 बचा है हमारे पास। फिर हम क्या आएंगे? 2s पे आएंगे, तो 2s, यस है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s2। फिर इसके बाद 2s बाद आता है 2p, p है 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा कितना? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमको करना है 11 इलेक्ट्रॉन। अभी p में 6 इलेक्ट्रॉन आराम से आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हमारा बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इससे आगे आएंगे 3s2,
पे और यस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख देंगे 3s1। ये हमारा हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें क्या कह रहा है कि सोडियम, ये देखिए ये जो लिखा है कक्षा 1 2 3 4 5, ये जो लिखा जाएगा कक्षा की संख्या है, तो सोडियम की पहली कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, और देखिए ए भी दूसरी कक्षा, ए भी दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8, तो सोडियम की दूसरी कक्षा में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। यही है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक अच्छा वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और एक कक्षक वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हमने जाना कि सोडियम के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, अर्थात आखिरी कक्षा में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमको बात करनी है क्लोरीन, क्लोरीन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो अब इसको कैसे करेंगे 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1s तक जाएंगे, 17 निकालना तो 1s2, फिर 2s2, 2p6 हो गया हमारा 10, और फिर 3s2, 10 2 12, 17 तक जाना है, फिर 3p, तो 12 हो गया, 12 5 17, क्यों, क्योंकि p में 6 आते हैं, हमको 5 ही बचा है, तो हम 12 5 17 तक लेके जाएंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हम देखेंगे कक्षा वाइज, तो पहली कक्षा में क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा है, देखिए ये भी दूसरी कक्षा, ये भी दूसरी कक्षा, तो 6 और 2 8, और यहाँ पे 5 और 2 7, तो क्लोरीन के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं इसका देख लेते हैं। अब एक दो उदाहरण और हैं जिसको आप अपने से करेंगे। जैसे हम दे दिए आपको सिंपल से देते हैं, स्कैंडियम 21, जिंक 30 दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको दे देते हैं Ag अपॉन, तो आपको मैग्नीशियम 12, फास्फोरस 15, इतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल कर खुद ट्राई करेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर हम अभी बताते हैं आपको कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि सोडियम +1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो सोडियम +1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो किसी को प्लस आवेश आ गया, जिसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो 11 प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो अब सिंपल सा हो गया 10 इलेक्ट्रॉन के अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो उसको कैसे निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, देखिए 2 2 4 6 10, अब इसके आगे आपको जाने कर सकता नहीं क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जैसे अगर हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि एल्युमिनियम +3, इसका तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एल्युमिनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इसके लिए क्या है कि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13, 13 से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के कितने बचे हैं, 10 बचे हैं। अब 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, फिर आपको निकालना होगा, तो सिंपल से हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। तो ये आवेश अगर है, तो आवेश के लिए आपको परमाणु क्रमांक में से उतना इलेक्ट्रॉन निकाल देना, फिर जितना बचता है उतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लेंगे। ये तो धन आवेश के लिए हो गया। अब ऋण आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। ऋण आवेश का है जैसे ऑक्सीजन -2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो हमने लिख दिया 8। अब 8 परमाणु क्रमांक है, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हमको क्या करना है 1s2, 2s2 और 2p
6। तो ए भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जैसे आपको निकालना है फ्लोरीन -1, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, तो 9 और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए कितना हो गया 10, तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, फिर आपको करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6। तो इतना हो गया। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे अगर हमको दे दिया जाए कि मैग्नीज +2, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो अब समस्या है हमारे सामने क्या है कि मैग्नीज का परमाणु क्रमांक है 25, 25 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, हो गया 23। तो समान तरीके से जैसे हम इधर निकाले थे, आप इसमें गलती कर सकते हैं, क्या करेंगे आप 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सोचेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3, ये आपका हो जाएगा 23। देखते हैं 10 10 दोबारा 6 18 2 20 3 23। तो ये आपका अगले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है, टोटली रॉन्ग है, ये गलत है। क्या है कि अगर हम मैग्नीज का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो 25 का पहले निकालेंगे, 25 का आपका आ जाएगा 3d5, ये 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सदैव इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षा से निकलता है। आपकी बाहरी कक्षा कौन है, देखिए तीसरी कक्षा है, और ये क्या है चौथी कक्षा है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकलेगा, और ये है बाहरी कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो यस से निकलेगा। तो इसका जो संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d, सॉरी जब एक ही कक्षक होता है तो उसमें कामा नहीं लगाते हैं, 3d5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीज +2 का। तो ऐसे जब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको करके करते प्लस के लिए और माइनस के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे, इतना आप करिएगा, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तो कुछ अपवाद के बारे में बात करेंगे और आगे के नियम के बारे में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।